नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना, उसमें हमने कल आवेदन कर लिया। जी हाँ, हमने वो फॉर्म भरा और इतना कठिन नहीं था वो फॉर्म भरना, और बड़े ही आसानी से वो मात्र 15 मिनट में फॉर्म भर गया है। लेकिन जैसे ही हमने उसमें फॉर्म को भरा तो जो डिपेंडेंट को लेके जितने सवाल आ रहे थे आपके कि किन किन को डिपेंडेंट बनाया जा सकता है, कैसे उनको हम ऐड करें, ये सब एक पीडीएफ में वहाँ पर पोर्टल पर दे रखा है। क्योंकि अब तक हम जो भी सूचना दे रहे थे वो सोशल मीडिया के माध्यम से थे, और हम ये जानना चाहते थे कि क्या सरकार कोई ऐसी गाइडलाइन देगी जो डिपेंडेंट की सही परिभाषा आपको बताएगी। तो अब उन्हीं के सरकारी पोर्टल से ये पीडीएफ डाउनलोड की गई, और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई पीडीएफ है, जिसको बारे में हम आपको बता रहे हैं। और अब इसमें कोई शंका नहीं रहेगी। पहले कुछ शंकाएं थी कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि वो अदर डिपार्टमेंट की परिवार की परिभाषाएं थी जो हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं इसी योजना के अनुसार परिवार और आश्रित की सटीक परिभाषा। तो ज़रा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि योजना के अंतर्गत परिवार में कौन कौन शामिल हैं। तो देखिए, पति या पत्नी, यानी कि अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी जो है डिपेंडेंट होगी, और पत्नी है तो आपके पति जो है डिपेंडेंट होंगे। और सेवा में सदस्य कौन बनेंगे, डिपेंडेंट कौन बनेंगे। तो डिपेंडेंट में सबसे पहले माता पिता और सौतेली माता हैं। जी हाँ, सौतेली माता, सौतेले पिता इसमें शामिल नहीं होंगे, तो ध्यान रखना है। और ये भी बस दो ही होंगे। दो से मतलब ये है कि माता पिता, और अगर उस बाई चांस ऐसा है कि सौतेली माता भी उस समय जीवित है और आपके साथ रह रही हैं, तो वो जो है वहाँ पर नहीं गिनी जाएंगी, डिपेंडेंट में नहीं आएंगे। सिर्फ दो ही काउंट होंगे, यानी माँ बाप जो हैं सिर्फ दो ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और बच्चे और सौतेले बच्चे, इनको आप काउंट कर सकते हैं, इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जो पूछ रहे थे कुछ लोग कि क्या दो जो बच्चे हैं वो दो या दो से ज़्यादा को ऐड कर सकते हैं, तो उसमें आप सभी बच्चों को ऐड कर सकते हैं। अवयस्क भाई, यानी कि जो अभी छोटा है बच्चा, भाई है आपका, उसको आप ऐड कर सकते हैं। अपने छोटे भाई को भी ऐड कर सकते हैं। अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त पुत्री, यानी कि जो अविवाहित है, यानी जिसकी शादी नहीं हुई, वो वाली पुत्री और बहनें दोनों ही, मान लीजिए कि अविवाहित पुत्री और बहनें दोनों ही डिपेंडेंट बन सकती हैं। तलाकशुदा पुत्री और तलाकशुदा बहन भी डिपेंडेंट बन सकती है। और जो पति के द्वारा छोड़ दी जाती हैं, यानी कि ऐसे केस में भी अगर वो अपने परिवार में यानी कि पिता के साथ रह रही हैं, तो ही वो इसमें डिपेंडेंट बनेंगी। कंडीशन है ये पिता के साथ रहने की। क्यों? क्योंकि आश्रित होने की दो कंडीशन मेन है। पहली है पूर्णतः आश्रित होना, और दूसरा साथ निवास करना। अगर ये दोनों कंडीशन मैच करेंगी तो ही वो योग्य जो है आश्रित रहेगा। इन दोनों शर्तों का साथ पूरा होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि वो पिता के साथ ना रह रही हो फिर भी नाम जुड़वा लें, ऐसा नहीं है ना। और डिपेंडेंट होना चाहिए कायदे में, यानी पिता के ही पैसों से उनका घर परिवार चल रहा है। आय सीमा की बात करें तो देखिए, आय सीमा को लेकर जो डाउट चल रहा था वो भी यहाँ क्लियर हो गया है कि 3500 रुपये प्रति माह जिसकी पेंशन ज़्यादा है वो जो है आश्रित नहीं बन सकता। यानी अधिकतम सीमा 3500 रुपये प्रति माह माना गया है। उपचार आरंभ होने के समय तक, यदि अभी तक उसकी जो पेंशन है वो 3500 रुपये प्रति माह है, तो वो इसमें या मतलब डिपेंडेंट नहीं बनेंगे। हमें ये लग रहा है कि 3500 बहुत कम है, और शिक्षक संगठन को इसको लेके बात करनी चाहिए सरकार से कि 3500 रुपये कहाँ रह गई है पेंशन आजकल तो न्यूनतम पेंशन भी 9000 रुपये केंद्र द्वारा निर्धारित है। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 9000 से कम वाले व्यक्ति जो है इसमें डिपेंडेंट बन सकें, है ना। तो ये इसमें तो उन्होंने क्राइटेरिया ही ख़त्म कर दिया है 3500 रुपये की बात करके। बात करें आश्रितों के लिए, आयु और स्थिति सीमा, पुत्र और भाई ये जो है दोनों इसमें बन सकते हैं। संबंध देखिए, पुत्र है तो वो 25 वर्ष की आयु तक ही डिपेंडेंट बन सकता है, या फिर सेवा योजित होने तक, यानी उसकी नौकरी लग जाए तो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो 25 वर्ष हो जाएगी तो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, नौकरी लग जाएगी तो नहीं होगा, और विवाहित हो जाए तो भी वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अवयस्क भाई है तो जब तक वो वयस्क नहीं हो जाए तब तक वो
आपके साथ रह सकता है, डिपेंडेंट रह सकता है। और वो जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, यानी 18 साल से ऊपर का हो जाता है, तो फिर वो उसको आप डिपेंडेंट नहीं बना सकते हैं। लागू नहीं है रोज़गार को लेके, भाई नौकरी करे नौकरी, इससे मतलब नहीं है, लेकिन बस वो 18 साल का हो जाएगा तो वो आपका डिपेंडेंट नहीं रहेगा। दिव्यांग पुत्र जो है वो जीवन पर्यंत रहता है, उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई PDF के अनुसार है, इसलिए इसमें कोई भी शंका नहीं होगी। हो सकता है समझने में थोड़ा अंतर आए, लेकिन जो तथ्य हैं वही इसमें साफ तौर पर हम बता रहे हैं कि पुत्री और विशेष श्रेणी की पुत्रियां और विशेष श्रेणी की बहनें, जो पहले हम बता चुके हैं, पुत्री और बहनों में दोनों में सिमिलरिटी है कि तलाकशुदा हो और अविवाहित हो और परित्यक्ता हो। इन तीनों ही कंडीशन में बेटियां और वो बहनें दोनों ही जीवन पर्यंत आपके डिपेंडेंट रह सकती हैं। डिपेंडेंट वो हमेशा रहेंगे, उनके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। और जो पुत्री है वो वही है कि जैसे बेटा है वही है कि अगर बेटी की जॉब लग जाती है तो भी, और शादी हो जाती है तो भी, वो दोनों ही कंडीशन में डिपेंडेंट की श्रेणी से हट जाएंगी। तो अब बात करें कि क्या इन सभी क्राइटेरिया को पूरा कर लेने वाला ही जो है इसमें आवेदन कर सकता है, तो हाँ ये है कि देखिए सिंपल सा इसमें इन्होंने ग्राफ दिया है कि परिवार की सूची में वो शामिल होना चाहिए, वो सामान्यतः आपके साथ रहना चाहिए, उसकी कुल आय या पेंशन 3500 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए। क्या वे अपने विशिष्ट आयु, वैवाहिक और रोजगार शर्तों को पूरा करते हैं, तो हाँ, यानी कि वो अगर जो कंडीशन बताई थी बहनों की और पुत्री की, वो कंडीशन अगर पूरी हो रही हैं तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बस इसमें हम यही कहेंगे, यही फाइनल थी और इससे ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं। तो हम बस ये चाहेंगे कि इसमें बस शिक्षक संगठन एक बार 3500 रुपये को लेके ज़रूर सरकार से बात करें। 3500 रुपये आय हो चाहे पेंशन हो, वो बहुत कम है। कम से कम इसको बढ़ाकर 9000 कर देना चाहिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट की श्रेणी में आ सकें। बहुत से लोग छूट जाएंगे, बहुत सौ के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे ये सोच के कि इनकी पेंशन इतनी ज़्यादा है। तो ये तो रही कि इस PDF के अनुसार परिवार की परिभाषा सरकार ने आपके सामने रख दी है, लेकिन इसको लेके फिर भी बहुत से क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। कमेंट करके आप लोगों ने पूछे हैं कि क्या भाई बहनों को इसमें जोड़ सकते हैं, तो उसको लेके उन्होंने कंडीशन बता दी है कि भाई और बहन अवयस्क हो तो ही वो जुड़ सकता है। जैसे ही वो शादी हो जाएगी तो फिर वो नहीं रहेंगे। बात आई थी कि क्या बेटियां अपने मम्मी पापा को इसमें ऐड कर सकती हैं, तो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो जो है इस घर से रहेंगी तो आप सिर्फ अपने सास ससुर को ही ऐड कर सकती हैं, वो भी विद इन दिस कंडीशन कि आपका पति कोई रोज़गार ना करते हो, यानी सरकारी सेवा में ना हो, या उनकी जो मतलब आप पे ही डिपेंड हो, तो कुल मिला के तब आप जाके अपने जो है सास ससुर को ऐड कर सकते। वैसे इस आदेश के अनुसार डिपेंडेंट को हर वर्ष 30 जून तक जोड़ा जाएगा, यानी कि 30 जून एक फाइनल डाटा हुआ करेगा जो हर साल विभाग भरेगा और साचिस कंपनी जो है उसको भेजेगा कि इतने शिक्षक हमारे यहाँ और बढ़ गए, या इतने जो है डिपेंडेंट और बढ़ गए हैं, या इतने शिक्षक कम हो गए हैं। यानी अपडेटेड होने की जो डेट है वो 30 जून लास्ट रहा करेगी इस कार्ड की, इस कैशलेस चिकित्सा योजना की। तो इसलिए परेशान ना हो, जैसे ही बच्चा का आधार कार्ड बन जाए आप उसको ऐड करा सकते हैं। तो बस ये थी आज की अपडेट, और हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।